जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे आपकी बीएड संबंधी क्लास होती है। तो उसी श्रृंखला को आगे करते हुए आज हम बीएड के मोस्ट 50 करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और साथ ही बता दें कि हमने 2016, 2018, 19, 20 और 21 के जो बीएड के प्रवेश परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी को हमने 2016 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों का लिंक आपको सभी को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो क्वेश्चन कह रहा है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो नूर अहमद है, वैभव सूर्यवंशी हैं, कुशाग हैं या रॉबिन मिंज हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार। दूसरा कह रहा है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से। तीसरा कह रहा है गांधी शांति पुरस्कार। लास्ट कह रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील के, अर्जेंटीना के, पेरू के या मंगोलिया के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को या 27 नवंबर को। तो इन सभी में राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए धन आवंटित की गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2650 करोड़, 2750 करोड़, 2850 करोड़ या 2950 करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2750 करोड़ जो है अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने जो है मंजूर किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1235 करोड़, 1335 करोड़, 1435 करोड़ या 1535 करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1435 करोड़ यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीसीआई ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस से मंजूरी की है? तो रिलायंस को, अल्फ़ाबेट को, मेटा को या टेस्ला को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ़ाबेट को मंजूरी दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो बजरंग पूनिया पर 4 वर्षों का बैन लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कितने वर्षों के लिए भैया? 4 वर्षों के लिए बैन किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को, बी श्रीनिवासन को, अगला कह रहा है राजवीर सिंह को और लास्ट कह रहा है हेमंत कुमार शर्मा को।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवासन को जो है नए महानिदेशक के रूप में सुरक्षा गार्ड के नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी, दूसरा कह रहा है वसीम अकरम, तीसरा कह रहा है जय शाह और लास्ट कह रहा है नासिर हुसैन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 6, 7, 8, 9। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका रेलवे एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश कुमार सिन्हा को, सतीश कुमार को, विनोद यादव को, राजकुमार अवस्थी को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सतीश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो बताइए भैया, जॉर्ज कुरियन किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या असम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो है चुने गए हैं। ठीक है, अगला कह रहा है भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, शॉपिफाई के साथ या एप्पल के साथ? तो एयरटेल कंपनी ने एप्पल के साथ जो है साझेदारी की है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? संगाली में, सतारा में, सोलापुर में या कोल्हापुर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा में इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? गोविंद मोहन, अजय कुमार भल्ला, राजीव सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद मोहन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार सिंह को, एम सुरेश को, संजीव कुमार को, राजीव कुमार सिन्हा को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एम सुरेश को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव राज को, राजेश नबियार को, देवजानी घोष को या अजय अग्निहोत्री को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश नबियार को जो है नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी हरीश को, निपेंद्र मिश्रा को, राजीव कुमार को या अमिताभ कांत को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी हरीश को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही बता दें दोस्तों जितनी भी नई नियुक्तियां हैं वो आपके सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाल ही के एग्जामों में नई नियुक्तियां जो है ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3, 4, 5, 6। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है
प्रवर्तन निर्देशालय के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविचंद्रन को, राहुल नवीन को, अजय कुमार को या सुखवीर सिंह को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राहुल नवीन को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कह रहा है ब्रेट ली को, डेल स्टेन को, प्रवीण कुमार को या मोर्ने मार्कल को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोर्ने मार्कल को जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है गेंदबाजी का नया कोच नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को और। क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? थाईलैंड, भारत, मलेशिया या चीन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत जो है करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? विजय अग्निहोत्री को, रामदास कामत को, संपूर्ण सिंह को या गोविंद मोहन को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? साइंस से, जर्नलिस्ट से, पॉलिटिक्स से या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से राइट आंसर बनेगा वे एक जो है साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, फिजी, फ्रांस या मंगोलिया? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिजी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? विनेश फोगाट, पीवी सिंधु, निखत जरीन या मनु भाकर? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 की ध्वजवाहक थी जो है। ऑप्शन नंबर डी मनु भाकर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कह रहा है बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लिट्रिस देश किस देश के हैं? यूएसए, इटली, स्वीडन या अर्जेंटीना? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वीडन के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, एस जयशंकर ने या गिरिराज ने? तो यह जो है ऐप अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 3,50,000। दूसरा कह रहा है 4,11,222 और 5 लाख। लास्ट कह रहा है 6 लाख। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4,11,222 किसान जो है इस योजना से लाभ उठा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है
बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध भट्टाचार्य जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्च्यून ग्लोबल 520 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक भारतीय कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप्स या भारती एयरटेल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, रेपो रेट कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो रेपो रेट कितनी है? 6.25%, 6.50% या 6.75% या 7.00%। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6.50%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? पर्वत प्रहार, गति शक्ति या ब्रज प्रहार या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा लद्दाख में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम जो है पर्वत प्रहार है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 25, 35, 45 और 55। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 गांवों को जो है बेस्ट पर्यटन जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने? 35 गांवों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है पेरिस ओलंपिक में फिनेस फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम और 62 किलोग्राम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 किलोग्राम की वजह से पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को जो है अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? खालिदा जिया को, मोहम्मद यूनुस को, शेख हसीना को या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है बांग्लादेश के। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नेफेड के द्वारा, NCDC के द्वारा, FSSI के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। NCDC के द्वारा जो है नंदिनी सरकार योजना लॉन्च की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो RR ईश्वैन को, अभिनंदन सागर को, अश्विनी कुमार को या राजकुमार सिन्हा को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। RR ईश्वैन को जो है जम्मू कश्मीर राज्य का तात्कालिक DGP नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? संतोष कुमार गंगवार ने, नपेंद्र मिश्रा ने, के कैलाश नाथन ने या आनंदीबेन पटेल ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। के कैलाश नाथन जो है यही पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइडम बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो गौरव दिया गया है, प्रबल दिया गया है, अचूक दिया गया है या प्रहार दिया गया है? तो भैया इस परीक्षण का जो है गौरव नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थल मेसोलिथिक युग के अधिनियम 260 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो किसको? प्राचीन स्मारक को पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1960 के तहत जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन से हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है स्मारक घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में या तमिलनाडु में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हरियाणा राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में विनय मोहन क्वेत्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? फ्रांस के, रूस के, जापान के या यूएसए के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूएसए के राजदूत के रूप में पद ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पैरा शटल को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन है मनदीप कौर को, दूसरा है मानसी जोशी को और तीसरा है प्रमोद भगत को, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत को जो है विश्व संघ पेरिस ओलंपिक 2024 से जो है निलंबित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और दोस्तों 29 मई को एक आपकी मास्टर क्लास होगी जीके जीएस करंट अफेयर की महामैराथन शाम को 5 बजे। तो आप सभी लोग 29 मई की क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि वो बीएड से संबंधित मास्टर क्लास होगी जिसमें आपको स्टैटिक जीके और 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे और जो है आपको साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो शाम 5 बजे 29 मई को जो है ये क्लास होने वाली है। और जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।